स्टूडेंट, आज मेरा मोशन चैप्टर का 4th लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन क्वेश्चन को देख लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, और तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, बेसिक 3 इक्वेशन होता है मैकेनिक्स में। फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एंड थर्ड इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे v है जो फाइनल वेलोसिटी होता है, वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, s इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, t इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, और तो सारा हो गया। ठीक है, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, बेसिक 3 ही इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वेयर v फाइनल वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, u इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, s टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है, t टाइम को डिनोट कर रहा है, एवं a है जो एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और तो एक एक करके हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो बाकी सबको मिटा देते हैं, सेकंड को देखते हैं। फर्स्ट को पहले का डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं प्रूफ क्या करना है हम लोगों को। प्रूफ लिख देते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिंस वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी का डिफरेंस, मतलब फाइनल वेलोसिटी, मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी u है, तो और टाइम t है, तो इतना हो गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, और एक्सेलरेशन a से डिनोट कर रहे हैं, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी और v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यही तो प्रूफ करना था हम लोगों को, यही तो प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। देखिए समझ में आया। देखिए यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करना था फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसको डी यू भी लिख सकते हैं, यानी चेंज इन वेलोसिटी को ही डिनोट कर रहा है अपॉन टी। ठीक है, कोई इसमें और डी यू का ही कोई इतना ही v माइनस यू अपॉन टी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी और
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये प्रूफ हो गया। हम लोग सेकेंड को देखेंगे कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड में क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x है था ना। तो देखिए इसके लिए और इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। देखिए since we know average velocity होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, संख्या है 1 2 3, तो इसका एवरेज कोई का है तो कैसे निकालते हैं हम लोग, एवरेज हो जाता है ना 1 प्लस 2 प्लस संख्याओं का योग प्लस जितना संख्या है। तो इसी से ये भी हम लोग कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑन 2, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी का एक और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट सपोज कीजिए s है और टोटल टाइम t है, तो एवरेज वेलोसिटी हो गया s अपॉन टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कीजिएगा तो कितना आएगा, हटाते हैं इसको या यहीं पे लिखते हैं, तो आप लोग नोट करते जाइएगा। देखिए इसको इक्वेट करेंगे तो u प्लस वी इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस वी अपॉन 2 इज इक्वल टू एस बाई टी, इतना हो जाएगा। और इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। और इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए इतना आ गया। अब हम लोग देखेंगे, सबको इक्वेट कर लिए। देखिए तो u प्लस वी इज इक्वल टू 2 इक्वल टू एस बाई टी। अब इसमें देखिए हम लोग को प्रूफ क्या करना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो देखिए इसमें u है, v है, s है, t है, लेकिन एक्सेलरेशन तो नहीं है ना। तो एक्सेलरेशन को देखिए इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें t को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और रिप्लेस कैसे करेंगे, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन देखे थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इससे हम लोग t का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा t का वैल्यू। तो t का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए क्या होता है, u प्लस वी बाई 2 इज इक्वल टू एस बाई v माइनस यू अपॉन ये कितना हो गया, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2s। तो हम लोग को तो प्रूव करना ही है। और देखिए इतना से आया यू प्लस वी अपॉन 2 इक्वल टू एस बाई टी, ठीक है। तो देखिए u प्लस वी बाई 2 एस बाई टी, तो t को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। देखिए 2s इज इक्वल टू u प्लस वी माइनस यू, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी मल्टीप्लाई हो
स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूफ हो गया। कैसे किए प्रूफ, देखिए हम लोग फॉर्मूला सबसे पहले लिए एवरेज वेलोसिटी का होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस एस को ले लिए, यहाँ सॉरी वेलोसिटी है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को ही काउंट करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एस से लिखे और टोटल टाइम टी, देन एस बाई टी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग और जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 होता है, तो वो भी फार्मूला लिखे और दोनों को इक्वेट किए। तो उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट यही आया था और इसी के बेस पे हम लोग इसको डिराइव किए। देखिए इसमें था कि टी इसमें नहीं था, तो टी को रिप्लेस किए पहले वाले इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, तो उसके बाद कैलकुलेशन था और फाइनल प्रूफ कर लिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट है या टोटल डिस्टेंस का ये, और यू इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, टी टाइम है। ठीक है, तो देखिए इस वाले फॉर्मूला को लेते हैं पहले, क्या है u प्लस वी बाई 2 इज इक्वल टू एस बाई टी। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या है जो इसमें नहीं है, सॉरी इसमें जो क्या है जो इसमें नहीं है, देखिए एस है, यू है, वी नहीं है। ठीक है, तो वी का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि है u प्लस वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी का वैल्यू इस पर पुटअप करेंगे, तो देखिए u प्लस ए टी एंड बाई 2 इज इक्वल टू एस बाई टी। तो यहाँ पे 2u हो गया, 2u अपॉन ए टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एस बाई टी। अब देखिए यहाँ पे u बाई 2 और यहाँ पे ए टी बाई 2 इक्वल टू एस बाई टी। अब देखिए एस का वैल्यू निकालिए या फिर इसको मिटाते हैं। ठीक है, और यहाँ से 2s निकाल लीजिए, 2s इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। और यहाँ पे एस का वैल्यू निकाल लीजिए, एस इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ut हो जाएगा, और ए टी स्क्वायर है तो हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। यही तो है। देखिए कैसे किए, देखिए u प्लस वी बाई 2 था, इस रिजल्ट को लिए पहले u प्लस वी बाई 2 इज इक्वल टू एस बाई टी था। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो भी वैल्यू इसमें नहीं मैच कर रहा है उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो क्या था वो, देखिए वी है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो इस वजह से वी का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लिए और पुट किए, तो आया 2u प्लस ए टी बाई 2 इज इक्वल टू एस बाई टी। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, 2s इज इक्वल टू 2ut प्लस हाफ ए टी प्लस ए टी स्क्वायर। देन यहाँ पे 2 था तो इधर ले आया तो हाफ से 2 से डिवाइड किए तो ut हो गया, और यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर हो गया एंड प्रूफ हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर दे देंगे जरूर। ठीक है, तो हम लोग इससे बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है,
इक्वल, यहाँ पे लिख देते हैं जो है। देखिए फर्स्ट क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यहाँ कॉर्नर पे लिखते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी लिखना होगा। फर्स्ट देखिए क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। सेकेंड था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। थर्ड था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इतना था, इसको कॉर्नर पे लिखें। अब देखिए इसमें मैं क्वेश्चंस को देखेंगे तो ठीक है, देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम बोर्ड पे लिख देंगे क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, वरना हम तो सॉल्व करेंगे ही, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, a bus decreases, क्वेश्चन फर्स्ट है, a bus decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर to 60 किलोमीटर पर आवर in 5 सेकेंड, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, a bus decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर to 60 किलोमीटर पर आवर in 5 सेकेंड। देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कटेगा 40 और 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 200/9 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी है यानी भी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए 60 इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 इंटू 5/18, तो ये 30 हो गया और ये 9 हो गया, ठीक है। तो ये 150.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी मिल गया, फाइनल वेलोसिटी मिल गया, तो अब हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन हम बनाएंगे जो कि था v = u + 80, ठीक है, ठीक है। सॉरी, देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए v = u + 80 था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, u = u = 200/9 प्लस यहाँ पे v का वैल्यू पुट कर लेते हैं 150/9, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन a ही तो फाइंड आउट करना है, और t देखिए t, हाँ t यहाँ पे 5 सेकेंड दिया है तो 5 को ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे -50 आ जाएगा, -50/9 आ जाएगा, इक्वल टू a × 5, देन ये 5 से 10 कट जाएगा, 5 10 जाएगा 50, और यहाँ पर हो जाएगा एक्सेलरेशन = -10/9, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन = हो गया -1/9 और फिर -1.1 आएगा, ठीक है। तो इतना मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या, इसमें नेगेटिव में है, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी इसका डिक्रीज कर रहा है, तो
अब ऐसे है कि इसका एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग करेगा और रिटार्डेशन हो रहा है इसमें। इतना मीटर पर सेकेंड आ गया। देखिए इसको कैसे एक बार और समझा देते हैं। देखिए अब बस डिक्रीजेज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होता है 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किए 200/9, और फाइनल वेलोसिटी जो होता है 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किए तो 150/9 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाए, v इक्वल टू यू प्लस 80 था, तो फाइनल वेलोसिटी 150/9 और u इक्वल टू 200/9 प्लस एक्सेलरेशन इंटू 5 t इक्वल टू 5 सेकेंड दिया हुआ था, तो उसको कैलकुलेट किए तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया -1.1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जाहिर बात है कि निगेटिव में ही आएगा, जो कि शो करेगा रिटार्डेशन को। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं, यही हम लोग का आंसर हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन है, अ कार accelerates uniformly from 80 kilometer per hour to 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट फर्स्ट द एक्सेलरेशन